हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा सेशन है वो एचपीएससी की तरफ से जो कुछ न्यू अपडेट्स है उसके रिगार्डिंग है, और फिर इसके बाद में जो है इंग्लिश एसकेटी का रिजल्ट कब आएगा अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले कुछ जो न्यू अपडेट्स है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो एज यू ऑल नो, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था 28 सितंबर को। तो उसके अंदर इन्होंने कमीशन ने जो अपनी बुकलेट अपलोड की है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की, तो उसके अंदर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं तो वो कर सकते हैं। अब इन्होंने लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर आपको अपना जो यहाँ पे है अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। कुछ भी जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मेंशन कर देना। उसके बाद जो है आप ये जो कैप्चा कोड है ये फिल करेंगे, J27 स्मॉल y86, और फिर सबमिट पे करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी फिल कर देते हो तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर आपके पूरी डिटेल्स मेंशन होगी, और आप जो है ऊपर यहाँ पे एक मेंशन होगा रेज ऑब्जेक्शंस। यहाँ पे जैसे लॉगिन है, एडवर्टाइजमेंट, ऐसे यहाँ पे होगा रेज ऑब्जेक्शंस। तो आप जिस भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं वो जो आपको जो है एग्जाम के टाइम पे जो क्वेश्चन बुकलेट मिली थी उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाने हैं। जो कमीशन ने अपलोड की है अपनी वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्शंस लगाने हैं। उसके अकॉर्डिंग ही जो कमीशन है उसको कंसीडर करेगा, वरना जो आप अपने अकॉर्डिंग अगर कर दोगे तो उसको कमीशन कंसीडर भी नहीं करेगा, और आपके जो 250 रुपीज हैं समथिंग वो भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये है कि अनाउंसमेंट डेटेड अर्स न्यू वाले सेशन पे आप जैसे ही देखते हो तो सबसे पहले आपको ये विजिबल होगा अनाउंसमेंट 30 सितंबर की। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसे पीडीएफ ओपन होकर आती है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे मेंशन है कि एक कैंडिडेचर है, उसके रोल नंबर भी इन्होंने मेंशन किया है 3202। उसकी जो पोस्ट थी पीजीटी के लिए होम साइंस के अंदर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इन्होंने मेंशन किया है, उसकी जो पोस्ट है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया है कमीशन ने। ओके, एचपीएससी ने जो है विड्रॉ कर दिया है। ओके, तो एक ये अपडेट थी पीजीटी होम साइंस के रिगार्डिंग। इसके बाद जो है आप नीचे देखोगे, इसके बाद मेंशन है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रिजल्ट जो है फिजिकल एजुकेशन में एक स्टूडेंट को इन्होंने प्रोविजनली अलो किया। जैसे आप इसको ओपन करते हो आपके सामने एक ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आएगी। तो इन्होंने मेंशन किया है कि 19 सितंबर को एचपीएससी का जो फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रिजल्ट आया था उसके अंदर इन्होंने ये कोई कैंडिडेट है उसका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया है, तो उसको जो है क्वालिफाई किया गया है इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली, यानी कि इनको जो है अलाउ किया गया है कि अब ये जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। और इनका जो इंटरव्यू है वो एचपीएससी के अंदर 12:30 बजे 7 अक्टूबर को होगा। तो इनको एचपीएससी के अंदर पहुंचना है। ओके, पंचकुला के अंदर 7 तारीख को 10 अक्टूबर 7 तारीख को अक्टूबर के अंदर 12:30 बजे। ओके, ये जो मेंशन यहाँ पे रोल नंबर है इनको क्वालिफाई किया गया है प्रोविजनली, इनको अलाउ किया गया है इंटरव्यू के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखो, ये जो मैंने एनालिसिस किया है ये एक मेरी तरफ से एक कोशिश है। मैं आपको 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल रही हूँ कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल करेक्ट है। मैंने जस्ट एक पूरे जो भी क्राइटेरिया है और जो भी चीज़ें हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को मेंशन यहाँ पे किया। लाइक जैसे कि बॉटनी सब्जेक्ट और जूलॉजी का एग्जाम्पल लूँ तो उनका जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था वो 4 मई को हुआ था। ओके, और फिर नेक्स्ट मंथ ही जो है उनका स्क्रीनिंग का एग्जाम आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो इससे आप ये तो लगा सकते हो कि स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट है वो विद इन 1 मंथ के अंदर आ जाता है। तो ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद जो है इनका एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है 6 जुलाई को। ओके, और फिर इनको डीवी के लिए बुलाया जाता है 4 अगस्त को, और बॉटनी के अंदर बुलाया जाता है 8 अगस्त को। तो इनका अगर आप देखोगे तो विद इन 1 मंथ के अंदर भी इनका आ गया था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए थे एसकेटी के अंदर। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं पर्टिकुलरली, तो इंग्लिश के अंदर अबाउट 2000 स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए थे एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। 2046 समथिंग जो स्टूडेंट्स है वो अपीयर हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है बहुत ज्यादा है। तो कॉपीज जो है मैनुअली चेक होगी, एक कॉपी को जो है 4 से 5 प्रोफेसर चेक करेंगे, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा। उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, फिर नंबर्स जितने भी रोल नंबर्स के फिर नंबर डाले जाएंगे कि किसने जो है कितने नंबर लिया है, और उसको प्रिपेयर किया जाएगा, पूरी लिस्ट को अच्छे से दोबारा से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। तो इसके अंदर जो है टाइम लगता है। तो आप मान सकते हो कि स्क्रीनिंग जो है 1 मंथ के अंदर आ जाता है। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है आप मान के चलो कि 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद जो आपको डीवी के लिए बुलाते हैं, आप डीवी के अंदर ही आप समझ जाते हो कि डीवी के लिए उनको ही बुलाते हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 35% हो या 35 से अब हो, क्योंकि यही जो है मेन है। जो कुछ भी है सब डिपेंड जो करता है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये वाला स्टेप क्लियर कर लिया तो आप इंटरव्यू जो है बहुत इजीली कर लेते हो। ओके, तो इसके अंदर जैसे ही आपका डीवी में नाम आ जाता है तो थोड़ा आपको रिलैक्स हो जाता है कि हाँ अब मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। ओके, तो आप मान के चलो कि 2 से 2.5 महीने के अंदर जो है आपका रिजल्ट आ जाता है डीवी, यानी कि डीवी के लिए आपको बुलाया जाता है। डीवी के बाद जो है 4 सितंबर को यानी 1 महीने के बाद फिर जो एक फाइनल रिजेक्शन लिस्ट आती है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था तो उसको जो है रेस से बाहर किया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रेस से बाहर कर दिया जाता है। अगर फिर भी कोई कैंडिडेट ऐसा हो और उसको लगता है कि नहीं नहीं मेरे तो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो फिर वो एचपीएससी पर्सनली जा सकता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकता है। एचपीएससी अलाउ करती है। जैसे अभी मैंने एक रोल नंबर मेंशन किया था, अभी फिजिकल एजुकेशन में आपको दिखाया था, इनको अलाउ कर दिया गया था इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे ही अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप एचपीएससी जा सकते हो और उनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से दिखा सकते हो। लाइक अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर तो वो 15 सितंबर को, जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर 18 सितंबर को, और ऐसे ही फिर जैसे फाइनल रिजेक्शन लिस्ट आती है तो उसमें जो कुछ कैंडिडेट्स हैं कोर्ट अगर मान लो एचपीएससी नहीं मान रहे तो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट केस के थ्रू जो है प्रोविजनली जो कोर्ट है उनको अलाउ कर देता है कि वो इंटरव्यू के अंदर बैठ जाए। ठीक है, तो ऐसा जो है इंटरव्यू बॉटनी के अंदर और जूलॉजी के अंदर जो है 19 सितंबर को हुआ था। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि स्क्रीनिंग के अंदर 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाता है। एसकेटी
एसकेटी के बाद डीवी का जो आता है उसके अंदर आप मान के चलो कि 2 से ढाई महीने का टाइम पीरियड जो है लग जाता है। उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए डीवी के बाद जो इंटरव्यू के लिए आपको टाइम मिलता है वो आप मान के चलो कि 1 से डेढ़ महीना आपको इंटरव्यू के लिए मिल जाएगा। तो आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका जो कैंडिडेचर जो है गलती से रिजेक्ट कर दिया एचपीएससी ने, तो आप एचपीएससी के अंदर पर्सनली जा सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। एचपीएससी उसको जो है कंसिडर करती है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।